कैटरपिलर क्रॉल करता है, बटरफ्लाई उड़ता है। आज हम जीवन में थोड़ा क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ज्ञान और योग से अपने जीवन को भरेंगे हम उड़ेंगे। दुनिया में जो उड़ते हैं उनको क्या कहा जाता है? जो उड़ते हैं उनको क्या कहा जाता है? एक तो बटरफ्लाई विद विंग्स होता है, और कौन सा ह्यूमन फॉर्म होता है विद विंग्स? एंजल। एंजल। आजकल बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स में एक हीलिंग टेक्निक है जिसको कहते हैं एंजल हीलिंग, और कहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आई है, आपको कोई समस्या ठीक करनी है, आपको तबीयत ठीक करनी है, तो आपका एक एंजल है, उसको बुलाओ और वो एंजल आकर आपकी प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। तो एक है एंजल्स को बुलाना और एक है खुद एंजल बन जाना। क्या करना चाहते हैं? एंजल्स को बुलाना चाहते हैं या खुद एंजल बनना चाहते हैं? खुद एंजल बनना चाहते हैं? कौन कौन एंजल बनने के लिए रेडी है? मैजिक तो कोई होगा नहीं। ओके, नाउ लेट्स सी, हियर आई एम नाउ एंड हियर आई वांट टू बिकम एन एंजल। दोनों में अंतर क्या है? क्या है मेरे अंदर आज जो एक एंजल में नहीं होगा, और क्या है एंजल में जो मेरे अंदर अभी नहीं है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड एन एंजल? क्या फर्क है? एंजल लाइट होगा। लाइट होगा मतलब? लाइट होगा मतलब कोई ह्यूमन नहीं है जो उड़ रहा है, लेकिन वो सिंबॉलिक है कि जो मन से लाइट है, जिसके यहाँ कोई भारीपन नहीं है, बोझ नहीं है, वो क्या करेगा? सारा दिन उड़ता रहेगा। तो एंजल लाइट होगा। और क्या होगा एंजल? हाँ जी, चेक करें अपने आप को। क्लोज योर आइज, चलो वापस क्लोज योर आइज। दिस इज मी। Body will not change, face is the same, role is the same, relationships are the same, hospital is the same, patients are the same, surgery I do is the same, everything is the same. कुछ भी नहीं change होगा यहाँ से वापस जाने के बाद. The only change will be, this is me today and then this is me as an angel. तो देखें, औरों के साथ कंपेयर करके नहीं, अपने आप के साथ कंपेयर करके कि when I am an angel, what will be the difference from what I am today? आज मैं जो हूँ और फरिश्ता जो मुझे बनना है, दोनों में क्या फर्क है? अपने लिए देखना है, स्पेसिफिक फॉर योर सेल्फ, क्योंकि हर एक का ट्रांसफॉर्मेशन अलग होगा। तो एक अपने को देखें और एक अपने एंजेलिक फॉर्म को देखें। एंजेलिक डॉक्टर के सामने कोई पेशेंट आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछेगा, समझाने पर भी उसको समझ ही नहीं आ रहा होगा। तो हम कैसे फील करते थे और एंजल डॉक्टर कैसे फील करेगा? अभी बताना नहीं, अभी सिर्फ अपने अपने देखना है। फिर हमारे साथ जो नर्स है, जो असिस्टेंट है, बहुत बड़ी गलती कर दी आज, बहुत बड़ी गलती कर दी। हम कैसे रिएक्ट करते और एंजल डॉक्टर कैसे रिएक्ट करेगा? बच्चे कहना ही नहीं मानते, कहो उनको कुछ और, करते हैं कुछ और। हम कैसा फील करते, कैसा रिएक्ट करते, और एंजल पेरेंट क्या करेगा? अब बताइए, हमारे में और एंजल में क्या अंतर है? एनीबडी? हाँ जी, पेशेंस, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। एंजल हमेशा कैसे होगा? एंजल हमेशा कैसे होगा? कोई हड़बड़ नहीं मचाएगा वो बात। पेशेंस और
पीसफुल होगा और हैप्पी होगा हमेशा। हाँ, और शुद्ध, पवित्र और कुशल आत्मा। यस, और ईगोलेस और मर्सीफुल, रहम करेगा, कृपा करेगा, क्षमा करेगा, फॉरगिव करेगा। और एंजल क्या करेगा? हाँ जी, ब्लेसिंग्स देंगे सबको एंजल्स। डॉक्टर्स सबसे ब्लेसिंग्स कमाते हैं, एंजल सबको ब्लेसिंग देते हैं। और वेरी जेंटल वॉइस। और यस, सी, वी कैन सी द डिफरेंस। और हाँ जी, करुणा से भरा होगा, कंपैशनेट होगा और लविंग, केयरिंग। हाँ, कंपटीशन, जेलिसी, उसको पता ही नहीं होगा जेलिसी क्या होती है। कंपैरिजन दूसरों के साथ करना, नो, नॉट पॉसिबल। इरिटेट हो जाना, गुस्सा तो उसको पता ही नहीं होगा कि होता ही क्या है। अब हाथ खड़ा करे, एंजल बनना है? अभी भी बनना है? फिर तो आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं कि समझने के बाद के क्या क्या करना है, फिर भी बनना है, देन तो इट्स फाइन। अब ये हाथ उठाएं, ये बताएं कि आपको लगता है ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? यहां नहीं, वापस जाने के बाद। यहां नहीं, वापस जाने के बाद पॉसिबल है? No anger, no irritation, no fear, no jealousy, no comparison, no competition, no insecurity. Possible? Out there in that world? Off and on. Off and on तो हम अभी भी करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये नहीं कभी कभी कैटरपिलर, कभी कभी बटरफ्लाई। कैटरपिलर एक बार बटरफ्लाई बन गया तो बटरफ्लाई, ऐसे नहीं बीच में थोड़ी देर के लिए कैटरपिलर फिर थोड़ी देर के लिए बटरफ्लाई। वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। Only remove one thought from here. It's not possible. And you can also remove the other thought. It's very difficult. क्योंकि जैसे ही हमने अपने मन को कहा डिफिकल्ट, तो मन क्या कर देगा? आप अपने बच्चे को काम दीजिए करने के लिए, बच्चा रेडी नहीं है अभी वो काम करने के लिए, तो जब आप उसको वो जिम्मेवारी देंगे, अपने बच्चे को देंगे, अपने जूनियर को देंगे हॉस्पिटल में, तो जब आप उसको वो जिम्मेवारी देंगे, आप उसको ये कहेंगे बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, एक्चुअली इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट नाउ यू डू इट। ऐसा करेंगे? नहीं, आप क्या कहते हैं अपने बच्चे को? क्या कहते हैं अपने बच्चे को? बहुत ईजी, आराम से हो जाएगा, और कुछ नहीं, मैं साथ में हूं तुम्हारे, बोले थे हम। क्योंकि जैसे ही एक थॉट दिया इट्स डिफिकल्ट, we have started making the task difficult. We are here for these 3 days to see the power of our mind. हम बहुत सारी थॉट सारा दिन में बहुत आराम से क्रिएट कर देते हैं, हम सोचते भी नहीं है कि ये सही है या नहीं है। हर थॉट एक रियलिटी बन रही है, थॉट के पास उतनी पावर है। आप सब ये जानते हैं कि संकल्प शक्ति, थॉट पावर बीमारियां क्रिएट कर सकती है, एंड थॉट पावर बीमारियों को ठीक भी कर सकती है, इतनी शक्ति है। तो थॉट्स को बड़े ध्यान से यूज करना होता है। अगर हम अपने आप को कहेंगे डिफिकल्ट, देन 100% इट इज डिफिकल्ट। एंड अगर हम अपने आप को कहेंगे वेरी इजी, इतने सारे काम कर लिए जीवन में, संस्कार बदलना क्या बड़ी बात है, मन कहेगा आई एम रेडी टू डू इट। अपने मन को एक बच्चा बनाकर अपने मन को धीरे से वो छोटी 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 बातें सिखाना है जो हम जीवन में उसको सिखाना भूल गए थे कि कैसे सोचना है। जब से हम पैदा हुए और जब हमारे बच्चे आगे पैदा हुए, हमने उनको सिर्फ ये सिखाया क्या बोलना है,
We learn and we teach what to talk, how to speak, how to write, how to read. We are not taught and we do not teach our children how to think. नहीं सिखाया ना कभी भी. अब हम यहाँ हैं, अपने बच्चे को जो यहाँ रहता है उसको ये सिखाना how to think. तो आज से किसी भी कार्य के लिए it's difficult. सर्जरी करते हैं आप लोगों के, उसके सामने संस्कार परिवर्तन आदत है. संस्कार मीन्स एन हैबिट. हैबिट कैसे क्रिएट होती है? कोई भी हैबिट कैसे क्रिएट होती है? कोई भी चीज एक पर्टिकुलर तरीके से 10 बार कर लो, 20 बार कर लो, आदत बन गई. अब मुझे वो आदत बदलनी है अपने, तो मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ क्या करना है? वही चीज को एक अलग तरीके से करना है. 10-20 दिन कर ली, आदत बदल गई. हाउ डिफिकल्ट कुड दैट बी? हाउ डिफिकल्ट वुड दैट बी? सिर्फ होता क्या है, बहुत समय से एक चीज को एक ही तरह करते 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 वो चीज ऑटोमेटिक मोड में चली गई है. एंड अब हमें ये पता भी नहीं चलता कि हम वो कर रहे हैं, हम लगता है वो अपने आप हो जाता है. जब हम इरिटेट होते हैं, हमें ऐसे नहीं लगता हम कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हैं इरिटेट होने का. बात आती है और हम इरिटेट हो जाते हैं. उससे थोड़ी बड़ी बात आती है, हम गुस्सा हो जाते हैं. हम गुस्सा क्रिएट करते हैं, ये हम अवेयर नहीं हैं. क्यों नहीं हैं? क्योंकि बहुत सालों से करते 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 नाउ इट हैज गॉन इनटू द ऑटोमेटिक मोड. जैसे हमने पहली बार ड्राइविंग सीखी. Look at yourself first time sitting in the car. Somebody was there to teach us. उस दिन हमने ड्राइविंग जब पहली बार की तो हम कैसे ड्राइव कर रहे थे? हमारा सारा ध्यान किस पे था? हमारा सारा ध्यान किस पे था? ये स्टीयरिंग है, ये एक्सेलरेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है. साथ वाला बैठ के अगर कोई बातें करे, हम उसको क्या कहते थे? चुप कर जाओ, क्योंकि मेरा सारा ध्यान किस पे है? मेरा सारा ध्यान किस पे? ड्राइविंग पे. ना हम इधर देखते, ना उधर देखते, ना किसी से बात करते, ना कुछ खाते, कुछ ना करते. रेडियो चलाते? फर्स्ट डे ड्राइविंग सीख रहे थे, रेडियो चलाते? नहीं चलाते ना. फर्स्ट डे, सेकेंड डे, 10 days, 20 days. दैट इज ऑल दैट वॉज नीडेड टू लर्न. उसके बाद वो पूरा सिस्टम हमारे यहाँ सबकॉन्शियस माइंड की रिकॉर्डिंग में फिट हो गया. अब हमें सोचना नहीं पड़ता. हाथ अपने आप इधर जाता है, पैर अपने आप उधर जाता है, हाथ सब कुछ अपने आप हो जाता है. अब हम गाड़ी चलाते चलाते क्या क्या करते हैं साथ साथ आजकल? अब हम साथ साथ क्या क्या करते हैं आजकल गाड़ी चलाते चलाते? आजकल हम साथ में जो बैठे हैं उनके साथ भी बातें करते हैं, रेडियो भी चलता है साथ में, और क्या करते हैं? जो नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं, मोबाइल भी करते हैं, और मैं तो कभी कभी अपना ब्रेकफास्ट भी करती हूँ गाड़ी चलाते चलाते. We do so many things together because now we do not need the mind and intellect to drive the car. And हमें पता भी नहीं चलेगा कब हम हॉस्पिटल से निकले थे और कब घर पहुंच गए. अच्छा घर आ गया, हमें रास्ता भी नहीं देखना पड़ता, क्योंकि वो क्या बन चुका है अब वो बन गई हैबिट. कितने दिन लगा? अब हम इंडिया से निकल अमेरिका जाते हैं, कितने दिन लगेंगे थोड़ा सा चेंज करने में, कि इस देश में हम इस साइड ड्राइव करते हैं, उस देश में हमें दूसरे साइड ड्राइव करना है. कितने दिन लगेंगे वो हैबिट चेंज करने में? थोड़े दिन. तो वो थोड़े दिन हमें कॉन्शियस अटेंशन देके गाड़ी चलानी पड़ेगी. 3-4 दिन के बाद उधर भी रेडियो चलेगा साथ साथ. इट्स ओनली अ फ्यू डेज ऑफ चेंजिंग अ हैबिट. ना सुबह उठ के उसके लिए कुछ पढ़ना पड़ता है, ना मेहनत करनी पड़ती है, ना रात रात जागना पड़ता है. सिर्फ थोड़े दिन अटेंशन रख के आदत चेंज. अब हम गुस्सा करते हैं, अब आज से हम डिसाइड करते हैं कि चलो मुझे ये एक संस्कार छोड़ना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? क्यों गुस्सा नहीं करना, कैसे करना है, वो हम कल सुबह देखेंगे. लेकिन करना क्या होगा कि आज हम गुस्सा करते हैं, आज से हमने डिसाइड किया अब हम बटरफ्लाई नहीं, हम एंजल. तो एंजल बनने के लिए हमें नहीं करना. तो हमें क्या करना होगा उसके लिए? सिर्फ हमें सिर्फ
कुछ दिन के लिए अटेंशन रखकर व्यवहार करना पड़ेगा। कुछ दिन, जैसे कुछ दिन के लिए अटेंशन रख के गाड़ी चला रहे थे। अभी क्या हो रहा है, हमें अटेंशन नहीं रखना पड़ता, बात आती है हम डा 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 डा। अब थोड़े दिन बात आएगी और हमें अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि आई हैव टू रिस्पॉन्ड इन अ पीसफुल, प्योर, लविंग मैनर। थोड़े दिन अटेंशन, थोड़े दिन के बाद क्या हो जाएगा? थोड़े दिन के बाद क्या हो जाएगा? जैसे आज गुस्सा ऑटोमेटिक संस्कार बना हुआ है, थोड़े दिन के बाद, थोड़े दिन के बाद पीसफुल रहना ऑटोमेटिक बन जाएगा। फिर आप कहेंगे क्या करूं, क्या करूं, गुस्सा आता नहीं। बट ये सब ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए पहले हमें अपने आप से डिसीजन लेना पड़ेगा, डू आई फील दैट आई वांट टू रिमूव ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम माय लाइफ, जो लिस्ट हमने निकाली है। क्योंकि जब तक मन चाहेगा नहीं उसको निकालने का, हम वो नई आदत क्रिएट नहीं करेंगे। इट्स जस्ट अ फ्यू डेज। सपोज आप फर्स्ट डे अपने नए हॉस्पिटल में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, आपका जो ध्यान रखता है वो आता है आपके पास, आपको पूछता है आप क्या पियेंगे, आप चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, नींबू पानी पियेंगे। आप क्या पीते हैं रोज़ हॉस्पिटल जाके? क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। तो आपने कहा चाय, फिर वो आपको कहता है शुगर विदाउट शुगर, तो आप कहते हैं शुगर। नेक्स्ट डे वो आपको फिर कहेगा क्या लेंगे सर, चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे? आप कहेंगे चाय विथ शुगर। कितने दिन पूछेगा वो आके? कितने दिन पूछेगा वो आके? फर्स्ट डे उसने पूछा, सेकेंड डे उसने पूछा, थर्ड डे भी पूछा, कितने दिन पूछे आके? अगर 3 दिन के बाद वो आकर आपसे पूछता रहा तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको क्या कहेंगे? समझ में नहीं आया अभी तक? शायद आफ्टर दैट ही विल नेवर कम टू आस्क यू, और वो जीवन भर आपकी टेबल पर 10 बजे चाय लेकर आएगा। ये है माइंड इंटेलेक्ट संस्कार। एक बच्चा जब पहली बार झूठ बोलता है अपने पेरेंट्स से, वो ऐसे ही झूठ नहीं बोल देता है, वो सारे ऑप्शंस निकालता है। जैसे हम निकाल रहे हैं ना, चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी, कोकोनट वाटर, ये सब ऑप्शंस पहले दिन एक बच्चा निकालता है। झूठ बोलूं, सच बोलूं, झूठ बोलूंगा तो ऐसे होगा, सच बोलूंगा तो ये होगा, ये सब ऑप्शंस आते हैं। और उस दिन अगर वो बच्चे ने डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, आज झूठ बोलता हूँ, द चाइल्ड, द सोल गोज थ्रू अ प्रोसेस। नेक्स्ट टाइम फिर बात आएगी, फिर माइंड ऑप्शन देगा उस बच्चे को, झूठ सच मिक्स क्या करना है। 3-4 बार करने के बाद उसके बाद वो ऑप्शन वाली स्टेज स्टॉप्स, बात आएगी, झूठ बोल देंगे। तब हम कहेंगे कि झूठ बोलने की अब इसको क्या हो गई है, आदत पड़ गई है। जब तक हम ऑप्शन स्टेज में थे आदत नहीं थी। जब ऑप्शन स्टेज बंद हो गई और सीधा स्टिमुलस आया और मैंने झूठ बोला, मतलब आदत पड़ गई है।